मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे वो बात करने आया हूं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा इंतजार जिसने तुम्हारे मन में यह सवाल पैदा किया, मेरे अनुकूल दिन कब आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, वो समय आ गया है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। प्यारे बच्चे, इस संदेश को पूरी तरह आत्मसात करने के लिए इसे अंत तक सुनना, इसे बीच में छोड़ना मत, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम वो मौका खो दोगे जिसकी तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। आज तुम्हारे महादेव, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं, तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए। अगर तुम्हें मुझ पर और माता रानी पर अटूट विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप करो। जैसे ही तुम मेरा नाम टाइप करोगे, मेरी शक्ति तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करके तुम्हें सुरक्षित करेगी। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे समर्पण, तुम्हारे नित्य कर्म से मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। एक ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और उसे सरल और सहज बना देगा। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और महसूस किया है। तुमने मेरी भक्ति के लिए बहुत पीड़ा और संघर्ष झेला है। मैंने देखा है कि तुम किन मुश्किलों से गुजरे हो। तुम्हारे मन में यह सवाल आता था कि जब मैं अपने महादेव को इतना प्रेम करता हूं तो मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं। फिर भी तुम अपने पथ से नहीं डिगे। तुम्हारा एक ही लक्ष्य था, मेरी भक्ति करना। तुमने मुझे प्रसन्न किया और अब तुम्हारी भक्ति का फल देने का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा मुझसे हमेशा जुड़ी रही है। तुमने मेरा स्मरण किया है, मेरा भजन किया है, जिससे तुम्हारी आत्मा पवित्र होकर दिव्य हो गई है। तुमने मेरी इच्छाओं का पालन किया है और मेरे दिखाए गए मार्ग पर चले हो। तुमने मुझे जानते हुए अपने जीवन को मेरे अनुसार ढाला है। तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए प्रार्थना की है। तुमने आंसू बहाए हैं और पूछा है कि हे प्रभु, इतनी भक्ति के बाद भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है। मेरे बच्चे, इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें इस संदेश के अंत में मिलेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहो और मेरी हर बात को ध्यान से सुनो। मेरी हर बात को अपने मन में उतारने का प्रयास करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव तुम्हें यह फल देने में इतना समय क्यों लगा रहे थे। तुमने मेरे लिए अपने घर में भी बहुत डांट खाई है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझाते थे कि भक्ति करना अच्छा है, लेकिन अपने परिवार और घर की जिम्मेदारियां भी देखो। उन्होंने तुम्हें भक्ति करने से नहीं रोका, बल्कि यह समझाया कि अपने कर्तव्य का पालन करना भी एक भक्ति ही है। लेकिन तुम सिर्फ मेरी भक्ति में लीन रहे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाएं सही और कठिनाइयां देखीं, पर अब और नहीं। तुम्हारे जीवन के सारे दुखों का अंत होने वाला है। तुम्हारे महादेव स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे और तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेंगे, जिसके लिए तुमने मेरी भक्ति शुरू की थी। मेरी भक्ति आसान नहीं है, पर जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है उसके लिए यह सबसे सरल है। दिखावे की भक्ति का कोई महत्व नहीं है। केवल मन और तन से की गई भक्ति ही फल देती है। मेरे प्यारे भक्त ने यह सच्ची भक्ति की है, इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए यहां हूं। तुम्हारे जीवन की सकारात्मकता और प्रकाश मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा ने न केवल तुम्हारे परिवार बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया है। तुम्हारे विरोधी भी अब समझने लगे हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम हर मुश्किल में मुस्कुराते हो। जीवन में तुम्हारा संतुलन और प्रेरणा मेरी शक्ति से ही संभव हुआ है। चाहे तुम परिवार का ध्यान रखने वाले व्यक्ति हो या चुनौतियों का सामना करने वाले साहसी योद्धा, तुम्हारा प्रयास हमेशा सराहनीय रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी किस्मत में वो ऊंचाइयां लिखी हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारा विवेक और धैर्य तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं। मैं तुम्हें यह शक्ति इसलिए देता हूं ताकि तुम झूठ, धोखे और गलत रास्तों से बच सको। तुमने अपने जीवन में जो भी बदलाव किए हैं वे मेरे मार्गदर्शन का ही परिणाम हैं। तुम्हें अपनी आंतरिक दिव्यता पर विश्वास रखना है और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना है। मैं तुम्हारे प्रयास को सफल बनाऊंगा और तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष से भर दूंगा। मेरे बच्चे, यह जीवन मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा असली सार यह है कि तुम इस संसार में बस एक माध्यम हो, इसीलिए अहंकार और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमेशा मुस्कुराते रहो और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। इंसानियत तब खत्म होती है जब कोई दूसरों के दुख में हंसने लगे। दुनिया स्वार्थी है, पर तुम्हारी पहचान अलग होनी चाहिए। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दें। जीवन में मुश्किलें आएंगी, पर याद रखना तुम कई लोगों के लिए प्रेरणा हो। किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन असली सबक समय और अनुभव से ही मिलते हैं। विश्वास से पराये भी अपने बन जाते हैं। जीवन का सार यही है कि तुम्हारे कर्मों से किसी को तकलीफ न पहुंचे। पुण्य वही है जो दिल को शांति दे, और पाप वही जो दूसरों को तकलीफ दे। कठिन लोगों का भी धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। स्वाभिमान और अभिमान का अंतर समझो। स्वाभिमान तुम्हें सशक्त बनाता है, जबकि अभिमान कमजोर। हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर हो। सच्ची जिंदगी सिर्फ सांस लेना नहीं है, इंसानियत के बिना जीवन भी मृत्यु के समान है। तुम्हारी जीवन यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो सहा है वो सामान्य मनुष्य की समझ से परे है। यह सब तुम्हें उस भूमिका के लिए तैयार करने के लिए था जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आएंगी, पर तुम्हारा साहस और विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी कई परेशानियां तुम्हारे अपने विचारों से पैदा होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम इस पर विजय पाने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, पर अभी भी तुम्हें और गहराई से इसे पहचानना होगा। यह जानो कि सब कुछ अस्थाई है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास है। जब तुम यह जान जाओगे, तुम्हारा जीवन सच्ची शांति से भर जाएगा। साहस करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया समय आ रहा है, जब तुम्हारे हर सपने को नया रंग मिलेगा। तुम्हारी अधूरी योजनाएं अब पूरी होंगी। तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सफल होंगे। यह सब तुम्हारे लिए तैयार है। बस तुम्हें अपने दिल और दिमाग को संतुलित रखना है। अब तुम्हारे जीवन की डोर पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम अब आत्मनिर्भर हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे सपने और तुम्हारी मेहनत सब तुम्हारे अपने होंगे, और मेरे आशीर्वाद से तुम इस दुनिया में अपनी जगह बनाओगे। जब भी तुम उलझन में हो, याद रखना कि तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम अब एक ऐसे इंसान हो जो अपने अनुभवों से सीखकर मजबूत हुआ है। तुम हर मुश्किल का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करोगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें हर हाल में सफल बनाएगा। तुम्हारी नई उपलब्धियां तुम्हारे परिवार और प्रियजनों को भी गर्व महसूस कराएंगी। लेकिन सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहना। अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचो तो उन दिनों को याद करना जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। यही यादें तुम्हें जमीन से जोड़े रखेंगी। अब समय आ गया है कि तुम नई रोशनी के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और सिर्फ सकारात्मकता, शांति और सफलता ही तुम्हारे जीवन में रहेंगी। तुम्हारे दुश्मनों की साजिशें अब उन्हीं के लिए मुसीबत बनेंगी। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई सीमाएं नहीं होंगी। तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम्हारे सपने हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आएंगे।
तुम अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़ दो। तुम उस मुकाम पर हो जहां से सिर्फ ऊंचाइयों पर जाना है। मेरे बच्चे, इस जीवन में तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं हैं। बस खुद पर, मुझ पर और तुम्हारे मार्ग पर विश्वास रखना। मेरे आशीर्वाद से तुम हर लक्ष्य तक पहुंचोगे। हमेशा अपने दिल में कृतज्ञता और प्रेम बनाए रखना। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा होगी। अब जब तुम इस नई दिशा में कदम रख चुके हो तो तुम्हें एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। हर कदम पर तुम एक नई शक्ति महसूस करोगे जो तुम्हारे भीतर की शांति से आएगी। जिन चीजों ने तुम्हें कभी परेशान किया था, अब वे तुम्हारे लिए सिर्फ एक सबक बनकर रह जाएंगी। तुम अंदर और बाहर से इतने मजबूत हो जाओगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। तुम खुद को स्वस्थ और खुश महसूस करोगे। इस नए सफर में तुम वो सपने भी पूरे करोगे जो तुमने दूसरों के लिए देखे थे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम दूसरों की मदद कर सकोगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल की सुनो। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, अपनी सच्चाई और अच्छाई को मत खोना। यह जीवन का एक नया अध्याय है और इसमें तुम वही इंसान हो जिसने कभी हार नहीं मानी। नहीं, यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था जिसे आप कभी गहराई से जानते थे, जो अब स्वर्ग में है। अब वह समय आ गया है। आपको जागृत किया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके घर में कुछ ऐसा है जो आपके पूरे भविष्य को बदलने की कुंजी रखता है। इसे नजरअंदाज न करें। आप इसके पास से 100 बार गुजर चुके हैं। आप इसे साफ कर चुके हैं। आपने इसकी दिशा में आह भरी है। आपने इसके पास प्रार्थना की है, लेकिन आपने अब तक कभी अपनी आंखें नहीं खोली हैं कि यह वास्तव में क्या है था। उनका जाना दुखद, अचानक और भ्रमित करने वाला था। आपने सवाल किया कि उन्हें क्यों जाना पड़ा, लेकिन अब आप समझ जाएंगे, उनका जाना त्याग नहीं था, यह तैयारी थी। वे अपने हृदय में कुछ ऐसा लेकर चल रहे थे जिसे वे जीवित रहते हुए स्पष्ट नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इसे आपके लिए छोड़ दिया। चुपचाप, सावधानी से, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के ढांचे के नीचे, जहां दुनिया उसे चुरा नहीं सकती, जहां दुश्मन उसे छू नहीं सकता। वहां 14 लाख किसी बैंक में नहीं, किसी तिजोरी में नहीं, किसी खाते में नहीं। यह आपके घर में है और किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जिसे आपने लगभग फेंक दिया था। यह कोई रूपक नहीं है, यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह सच्चाई है। आपको एक कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। आप बार बार एक दराज, एक शेल्फ, फर्श के एक हिस्से की ओर आकर्षित होते रहते हैं जिसे आप हमेशा से साफ करना चाहते थे, लेकिन कभी समय नहीं निकाल पाए। यह यादृच्छिक नहीं है, यह आपका मन नहीं है जो आपके साथ चालें चल रहा है। यह आत्मा की आवाज है जो आपको धकेल रही है। यह एक देवदूत की फुसफुसाहट है जो यह कहने के लिए भेजी गई है, जरा ध्यान से देखो, इसे नजरअंदाज मत करो, देरी मत करो। यह किसी पुरानी चीज के पीछे है, यह किसी भावनात्मक चीज में लिपटा हुआ है, यह किसी ऐसी चीज के अंदर है जिसे आपने सालों से नहीं खोला है। कुछ ऐसा जिसे आप कचरा समझते थे, लेकिन यह आपके अगले स्तर की कुंजी रखता है। जिसने इसे छोड़ा था उसे अपने अंतिम दिनों में एक ज्ञान, एक पूर्वाभास था, एक नरम पवित्र चेतावनी। वे आपको बता नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको अलग तरह से देखा। उनके गले लगना ज्यादा मजबूत था। उनके शब्द धीमे थे क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन जब आपकी आत्मा तैयार होगी तो आप इसे पा लेंगे। वो दिन आज है, विश्वास का प्रतिफल, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर। आपने वित्तीय सफलता के लिए प्रार्थना की है, आपने एक संकेत के लिए भीख मांगी है। आपने मुझसे कहा है, यदि आप जल्द ही कुछ नहीं करते तो मैं इसे हासिल नहीं कर पाऊंगा। और स्वर्ग ने आपकी बात सुन ली। मैंने खुद अपनी खामोशी में हलचल मचाई और चिल्लाया, इसे अभी जारी करो, उन्हें यह देखने दो, उन्हें वह छूने दो जो हमेशा से उनका था। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक संदेश है, एक स्मारक, उस व्यक्ति की ओर से प्रेम का अंतिम कार्य है जिसने आपको उठाया, आपके लिए रोया, आपको प्रार्थना में शामिल किया जब आपको पता भी नहीं था कि वे मध्यस्थता कर रहे थे। उन्होंने स्वर्ग तक तुम्हारा नाम बोला
और अब स्वर्ग जवाब दे रहा है। यह धन कभी भी बैंक के लिए नहीं था, इसे आपके लिए इसलिए रखा गया है ताकि जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे तो यह आपको पकड़ ले, और जब चारों ओर अंधकार छा जाए तो यह आपको उठा ले। आपको यह याद दिलाने के लिए कि यदि आशीर्वाद ईश्वर द्वारा दिया गया हो तो मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकती। आपको उस कमरे में जाना होगा जहां आपको आशीर्वाद मिलने की सबसे कम उम्मीद है। आपको सामान्य से नीचे देखने की जरूरत है, उस कोने में जहां धूल जमा होती है, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करते। उस चीज के नीचे जिसे आपने कबाड़ करार दिया है, यह वहां है, यह वहां रहा है। अभी तक आपको यह पता नहीं था। जिस व्यक्ति ने इसे छोड़ा था वह बहुतों पर भरोसा नहीं करता था। उनके पास कुछ रहस्य थे जिन्हें उन्होंने कभी साझा नहीं किया। उनके पास ज्ञान था जिसे वे कब्र तक ले गए, लेकिन वे आपके हृदय को जानते थे। वे जानते थे कि तुम्हारा रास्ता कठिन होगा। उन्होंने वह देखा जो अन्य लोग नहीं देख सके। उन्होंने मेरी बात सुनी और दिव्य निर्देशों का पालन किया। उन्होंने धीरे धीरे पैसे मोड़े। उन्होंने कांपते हाथों से इसे रखा। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि वह इसे केवल सही हाथों को ही खोजने दें, चुने हुए व्यक्ति के हाथ, आपके हाथ। वह पैसा किसी परिचित वस्तु में लिपटा हुआ है, एक किताब जो आपने कभी खत्म नहीं की, एक बक्सा जिसे आपने 5 साल से नहीं खोला है, एक दराज बंद हो गया, फर्श पर डीला तख्ता, सर्दियों के कपड़ों के नीचे जूतों का डिब्बा। यह उनकी एक वस्तु के पास है जिसे आपने रखा था, लेकिन कभी नहीं समझा कि क्यों। आपको यह देखकर मूर्खतापूर्ण लग सकता है, आपको अपने आप पर संदेह हो सकता है। आप कह सकते हैं कि यह पागलपन है, लेकिन नहीं, यह तो नियति है। समय आ गया है। आपके देवदूत देख रहे हैं। स्वर्ग में बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुककर खुशी से रो रहा है। वे फुसफुसा रहे हैं, हाँ, बस इतना ही, बस थोड़ा और करीब। तुम लगभग वहां पहुंच चुके हो। कृपया अब रुको मत। तुम्हें कभी नहीं भुलाया गया, तुम्हें कभी अनदेखा नहीं किया गया। उन्होंने इसे छोड़ दिया क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हें किसी और से ज्यादा इसकी जरूरत होगी। वे तुम्हारे दिल, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे तूफानों को जानते थे, और यही वह क्षण है जब सब कुछ बदल जाता है। यह 14 लाख न केवल तुम्हें राहत देने के लिए है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए भी है। तुम वह चुकाओगे जो तुम्हारे सिर पर लटका हुआ था। तुम वह छोड़ दोगे जो तुम्हारी आत्मा को बांध रहा था। तुम उठोगे और फिर तुम दूसरों की मदद करोगे। तुम कहोगे, मैंने जो पाया वह सिर्फ पैसा नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि मृत्यु के बाद भी प्रेम जीवित रहता है। मैं तुम्हारे सिर पर तेल का अभिषेक करूंगा, तुम्हारा प्याला छलक जाएगा। यह अंत नहीं है, यह मोड़ है। तुम्हें अवश्य अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए। जो आपको दुख पहुंचाता है वह न बने। दर्द को खुद को कठोर न बनने दें। आपके अंदर अभी भी बहुत सुंदरता है। मैंने इसे वहां रखा है। आपको गहराई से प्यार करने, अपनी उपस्थिति से दूसरों को ठीक करने, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने आपको गलत समझा, इसलिए वे चले गए। लेकिन उनका अस्वीकार मेरा पुनर्निर्देशन था। मैंने आपको उस चीज से बाहर निकाला जो आपको और भी तोड़ सकती थी। मैंने आपको उस चीज से बचाया जो आपकी आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। और अब मैं आपको शांति के मौसम में पुनर्स्थापना के स्थान पर ले जा रहा हूं। जिस 1 मिनट में आपने लगभग हार मान ली थी, वह वो क्षण था जब स्वर्ग आपके पक्ष में चलना शुरू हुआ। आपने इसे तब नहीं देखा था, लेकिन अब ध्यान से देखें। संकेत हर जगह हैं। आप अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस करते हैं क्योंकि आप स्थानांतरित हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, फिर से बन रहे हैं। आपको कभी भी छोटा नहीं रहना था। जो लोग आपका जश्न नहीं मना सकते थे, उन्हें आपके भविष्य के लिए नहीं सौंपा गया था। वे आपकी तैयारी का हिस्सा थे, आपकी मंजिल का नहीं। मैंने उन्हें हटा दिया ताकि मैं आपको बढ़ा सकूं। उन्होंने आपकी उपस्थिति को एक खतरे के रूप में देखा, उपहार के रूप में नहीं। लेकिन मैं नए लोगों को भेज रहा हूं, दिव्य रूप से संरेखित, आध्यात्मिक रूप से जागृत और भावनात्मक रूप से तैयार।
मैं आपके आसपास ऐसे तरीकों से रहा हूं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपको उन हमलों से बचाते हुए जो कभी आपके दिमाग तक नहीं पहुंचे, आपके नाम को बदनामी से बचाते हुए, आपकी पीठ पीछे रचे जा रहे जाल को रद्द करते हुए। हां, कोई कुछ दुष्ट योजना बना रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। आपको विश्वासघात की पूरी सीमा जानने के लिए कभी नहीं कहा गया था, क्योंकि आपका दिल बहुत नरम है और आपका मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बचाया, मैंने चुपचाप इसका ख्याल रखा, और अब अंधेरे में रोए गए आंसू आपके आशीर्वाद के बीज बन रहे हैं। अब भी कोई चाहता है कि वे यह सब वापस ले सकें। उन्होंने जो शब्द बोले, उन्होंने आपके खिलाफ गठबंधन किया, उन्होंने जो रहस्य बताए, उन्होंने जो चुप्पी चुनी, उन्हें लगा कि इससे उन्हें फायदा होगा, लेकिन अब वे अपनी आत्मा में इसकी कीमत चुका रहे हैं। आपको एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहें और देखें कि मैं इसे कैसे संभालता हूं। न्याय हमेशा जोर से नहीं होता, कभी कभी यह शांत होता है। कभी कभी यह ऐसा लगता है कि ऐसा उपकार है जिसे समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी यह आपके दिल में दिव्य शांति की तरह लगता है, जबकि वे अपने बोझ के नीचे टूट जाते हैं। आप परवाह करने में कमजोर नहीं हैं, आप प्यार करने में मूर्ख नहीं थे। मैं आपको उन्हें यह दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था कि स्वर्ग कैसा लगता है। आप उनके अंधेरे में रोशनी थे, वे इसे तब नहीं देख सकते थे, लेकिन अब यह उन्हें सताता है। आप उनकी सुनी गई प्रार्थना थे और वे इससे दूर चले गए, लेकिन आप उनके जागने का इंतजार नहीं कर सकते। आपका जीवन चलता रहना चाहिए, आपका उद्देश्य उनके अपराध बोध से बड़ा है। मैं आपको और ऊपर बुला रहा हूं। उन कमरों में आगे बढ़ें जिन्हें उन्होंने आपके लिए कभी नहीं खोला, उन अवसरों में जिन्हें उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन रिश्तों में जो चोट पहुंचाने के बजाय ठीक करते हैं। अब आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, आप भटक नहीं रहे हैं, आप आत्मा द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। प्रत्येक देरी का उद्देश्य है, प्रत्येक निराशा ईश्वरीय पुनर्निर्देशन थी। यहां तक कि दर्द भी भविष्यवाणी है। जो आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है, वही आपको सबसे अच्छा ठीक करेगा। सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन आप इससे टूटेंगे नहीं, आप मुक्त हो जाएंगे। जो चीजें उन्होंने छिपाई थीं, वे अब आपके दिल को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगी। आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, आप फिर से सांस लेंगे। आप उस ज्ञान के साथ मजबूती से आगे बढ़ेंगे जो आपके पास पहले नहीं था। आपकी कहानी दिल टूटने पर खत्म नहीं हो रही है, यह ईश्वर के हाथों से फिर से लिखी जा रही है। जीवन के लेखक, आप जिस अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं, उसमें अतीत की बातें नहीं दोहराई जाएंगी। इस बार प्यार सुरक्षित महसूस होगा, विश्वास आपसी होगा, शांति स्थायी होगी। आपको ध्यान के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, आपको अपनी योग्यता साबित नहीं करनी पड़ेगी। सही लोग आपको देखेंगे और आपका सम्मान करेंगे। सही दरवाजे आपको 1000 बार खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। आपको वह नहीं देना पड़ेगा जो ईश्वरीय रूप से आपका है। और जो लोग बंद दरवाजों के पीछे रो रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए, वे सीख रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें दर्द की कामना की, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग चुपचाप सिखाता है कि प्यार में अभिमान क्या सुनने से इनकार करता है। उनके आंसू आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका सबक आपका बोझ नहीं है। मुझे इसे संभालने दें, मुझे उनके दिल में काम करने दें। मैं उन तक उन तरीकों से पहुंच सकता हूं जो आप नहीं कर सकते। मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि आप वास्तव में कौन थे, जब वे अंततः अपने स्वयं के सत्य से भागना बंद कर देंगे। लेकिन उनकी माफी की प्रतीक्षा में अपने विकास को रोके नहीं। आपका भाग्य उनके कबूलनामे से बंधा नहीं है। मेरे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। अब आराम करें। मैंने आपकी लड़ाई देखी है, आप लंबे समय से मजबूत रहे हैं। आपने वह भार उठाया है जो कभी आपका नहीं था। ऐसे लोगों से भरे कमरों में चले गए जिन्होंने आपको नहीं देखा, और फिर भी आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। आप चुपचाप रोए हैं क्योंकि आप कमजोर नहीं दिखना चाहते थे। जब आपका दिल टूट रहा था, तब आप मुस्कुराए हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके ऊपर से वह भारीपन हटा रहा हूं।
अब आप इसे एक सांस की तरह महसूस करेंगे। एक दैवीय शक्ति आपके साथ है। वह आपसे कुछ चाहती है और आपके जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहती है। यदि आपने समय रहते उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी एकाग्रता से देखें, क्योंकि यह शक्ति आपके भले के लिए ही काम कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भगवान शिव के और विशेषकर इस देवी के सच्चे भक्त हैं, वे कृपया इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि भगवान शिव का पावन आशीर्वाद सीधे आपके और आपके पूरे परिवार पर उतर सके। मेरे बच्चे, पिछले 3 महीनों से यह देवी आपके आसपास है, लेकिन आपको इसका कोई आभास नहीं हुआ। आप नहीं जानते थे कि यह शक्ति क्यों बार बार आपके करीब आ रही है। पर आज आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आईं और फिर धीरे धीरे दूर हो गईं, उन सब के पीछे इसी शक्ति का हाथ था। आपने अपने जीवन में जो कड़ी मेहनत की है, जो तपस्या की है, ऐसी मेहनत लाखों में कोई एक ही करता है। आपका भाग्य इतना प्रबल है कि यह शक्ति खुद ब खुद आपकी ओर खींची चली आई है, और यह सब आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। जी हां मेरे बच्चे, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आपने हमेशा संघर्ष किया, अच्छे कर्म किए और कभी गलत रास्ते पर नहीं चले। जब भी आपको कोई रास्ता अनुचित लगा, आपने तुरंत उसे छोड़ दिया। आपने अपने कर्मों को कभी दूषित नहीं होने दिया और हमेशा सबके लिए अपने दिल में सद्भावना रखी। ईश्वर में आपका अटूट विश्वास रहा है। जो लोग इस कलयुग में भी शुद्ध मन और श्रेष्ठ कर्म रखते हैं, उनके जीवन में स्वयं परमात्मा की ऊर्जा प्रवेश करती है। आपको यह बात अब तक स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपको समझ में आएगा। यह देवी अब आपके चारों ओर विचरण कर रही है और आपको छोड़ना नहीं चाहती। आज आप जानने वाले हैं कि आपके जीवन में लगातार जो दुख, संकट और समस्याएं थीं और फिर धीरे धीरे खत्म हो गईं, उसके पीछे किसका हाथ था। यह शक्ति, यह देवी आपकी भलाई के लिए आपसे एक चीज मांग रही है, और यह कोई और नहीं बल्कि आपकी कुलदेवी है। यही देवी आपके घर में निवास करती है, हर पल आपकी और आपके परिवार की रक्षा करती है। जब कुलदेवी घर में होती हैं, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरा विचार या तांत्रिक प्रयोग आपके पास नहीं आ पाता। जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो यह देवी आपके चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा बना देती हैं। हाँ मेरे बच्चे, यह वही कुलदेवी हैं जो आपके कुल को सुरक्षित रखती हैं। आपके घर के चारों ओर उनका सुरक्षा कवच सक्रिय रहता है, जिससे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं तो यह सुरक्षा कवच थोड़ा कमजोर हो जाता है, और तब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव संभव हो सकता है। इसीलिए यह देवी अब आपसे एक खास वस्तु मांग रही है। आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, संताप और चिंताएं। हां, आपने सही सुना, यह देवी आपसे आपके दुख मांग रही है। जितने भी संकट और क्लेश आपके जीवन में चल रहे हैं, यह देवी सब कुछ अपने ऊपर लेने को तैयार है। यह सब तभी होगा जब आप उन कामों की ओर बढ़ेंगे जो आपको सच्चा सुख दें। जब इंसान को खुशी मिलती है तो उसके जीवन से दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप इस देवी के संकेतों को समझें और उन पर अमल करें। अब जब भी आप घर से बाहर जाएं तो 2 खास चीजें हमेशा अपने साथ रखें। ऐसा करने से कोई भी बुरी शक्ति न तो आपको छू पाएगी, न आपका नुकसान कर पाएगी, और न ही आपके जीवन में फिर कभी कोई दुख आएगा। यह देवी आपके सारे संकटों को अपने ऊपर ले लेंगी, लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। हम आपको बताएंगे कि वे 2 महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं जिनका संकेत यह देवी दे रही हैं। तो मेरे बच्चे, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हम आपसे दिल से प्रार्थना करते हैं कि आप इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अनमोल ज्ञान और दिव्य संदेश लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
हम आपकी कुंडली का गहरा विश्लेषण करते हैं, घंटों शोध करते हैं और फिर यह जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना कि आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे न केवल हमारा हौसला बढ़ेगा, बल्कि आप हमारे डिजिटल परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरे बच्चे, अब अंत में जानिए कि वे 2 अद्भुत चीजें कौन सी हैं जिन्हें यदि आप अपने पर्स में रखते हैं तो दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। हर कोई आपकी तारीफ करेगा, आपका सम्मान करेगा। ये 2 चीजें इतनी खास और चमत्कारी हैं कि लोग आपके कायल हो जाएंगे। हर कोई आपकी बातों को मानेगा और इसके साथ ही आपको करोड़ों की दौलत और संपत्ति भी मिलेगी। आप बहुत जल्द करोड़पति बनने वाले हैं। बस आपको एक छोटा लेकिन पक्का उपाय करना होगा। अगर आप यह छोटा उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको यह भी बता दें कि ये 2 चीजें अगर आपने अपनी जेब में रख लीं तो दुनिया आपके पीछे चलेगी। लोग कहेंगे कि इस इंसान ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। भले ही वह एक आम इंसान हो, फिर भी हर कोई उसका दीवाना बन गया। कुछ इसी तरह की स्थिति अब आपके साथ होने वाली है। पूरी दुनिया अब आपके चारों ओर घूमेगी। बस आपको ये 2 खास चीजें अपने पर्स में रखनी हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि ये 2 अनमोल चीजें कौन सी हैं, कृपया इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 5 बार सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनें। अगर जीवन में लगातार मुश्किलें चल रही हैं, यदि आप अपने जीवन से बहुत थक चुके हैं, यदि आपको कहीं से भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से अंत तक पूरी एकाग्रता से देखें। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह इतनी महत्वपूर्ण है कि शायद ही आपको कहीं और मिले। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम को शुरू से अंत तक देख लेगा, उसका भाग्य निश्चित रूप से बदल जाएगा। उसके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। उसका जीवन सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भर जाएगा। उसकी किस्मत एक झटके में पलट जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, यह बदलाव इतना चमत्कारी और अप्रत्याशित होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना बहुत जरूरी है। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही खास और विलक्षण है। ऐसा ज्योतिष कार्यक्रम अक्सर नहीं आता। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आपने इसे अंत तक देख लिया तो आपकी किस्मत पलट जाएगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। यह भविष्यवाणी मैं पूरे विश्वास और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर कर रहा हूं। यह कोई मजाक नहीं है। इतनी सटीक भविष्यवाणी शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, जो आज हम आपके लिए लाए हैं। यह भविष्यवाणी आपके जीवन की सबसे खास और महान भविष्यवाणी साबित होगी। इसलिए कृपया इसे अकेले में शांति से देखें। अब आपके प्रभाव का जादू पूरी दुनिया में फैलने वाला है। आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं देखने वाले हैं। इसकी मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं। इतनी सटीक भविष्यवाणी आज से पहले शायद ही किसी ने आपके सामने पेश की हो। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम ऐतिहासिक साबित होने वाला है। मैं मां गंगा की कसम खाकर कहता हूं कि अगर मेरी कही गई बात झूठी निकली तो मैं RS1 लाख का दंड देने को तैयार हूं। आपको बता दें कि एक देवी आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं। ये देवी अब आपको करोड़पति बना सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक गंभीर गलती से बचना होगा। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी हलचल आने वाली है, क्योंकि अनजाने में आपसे एक बड़ा पाप हो गया है। हाँ मेरे बच्चे, आपसे एक बड़ी भूल हो चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में दुख, तकलीफें और संकट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस कष्ट का मूल कारण यही है। लेकिन अब आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको इसका समाधान देने जा रहे हैं। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि कई बार एक व्यक्ति ने आप पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि यह देवी हमेशा आपके साथ रहती हैं।
आपकी सुरक्षा करती हैं। आपके चारों ओर उनका संरक्षण बना रहता है, जिसके कारण दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उसने कई बार जान से मारने की योजना बनाई, लेकिन हर बार यह देवी आपके बचाव में आ गई। इस शक्ति की कृपा से ही आप हमेशा सुरक्षित बचे रहे। कई बार यह देवी आपको मृत्यु के द्वार से वापस खींच लाई हैं, इसीलिए आज आप सुरक्षित और सही सलामत हैं। जैसा कि मैं महसूस कर पा रहा हूं, आपके घर में बीते 5 वर्षों से आप बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कलयुग की सबसे बड़ी सौगात आपको मिलने वाली है। आपको एक साथ 5 बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसी खुशखबरी जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह समय आपके वर्षों की तपस्या का फल लेकर आया है। हां मेरे बच्चे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब आपके माथे पर राज तिलक सजने वाला है। ऐसी शुभ सूचना अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। घर घर में अब सिर्फ आपकी चर्चा होगी। चारों दिशाओं में आपका नाम गूंजेगा। जहां भी आप जाएंगे, लोग सिर्फ आपके बारे में ही बात करेंगे। जो लोग कभी आपसे बात तक नहीं करना चाहते थे, वे भी अब आपके कदमों में होंगे। ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है। चारों ओर आपका ही दबदबा होगा। जीवन में ऐसा जबरदस्त और विस्फोटक बदलाव होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आपकी किस्मत बाज की तरह ऊंची उड़ान भरने वाली है। ऐसा अवसर मिलने वाला है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। अगर आपने इस अवसर को जाने दिया तो फिर जीवन भर पछतावा रह जाएगा। यह शुभ समाचार इतना प्रभावशाली है कि उसे सुनकर एक लंगड़ा व्यक्ति भी नाच उठेगा। मैंने पहले ही कहा था कि आपके भाग्य में सुख और समृद्धि लिखी है। अब अपनी आंखों से उसका साक्षात दर्शन कीजिए। आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। अब आप आनंद और उल्लास का दीपक जलाने के लिए तैयार हो जाइए। 10 बड़ी खुशियों की सौगात मिलने जा रही है। अगर मेरी यह भविष्यवाणी गलत साबित हो गई तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने आपकी किस्मत की ऐसी रेखा खींच दी है कि अब आपके जीवन में 10 असाधारण खुशियां आने वाली हैं। अब इस धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको हराने की हिम्मत रखती हो। यह मान लीजिए कि अब दुनिया में सिर्फ आपका ही नाम चलेगा। कोई भी व्यक्ति अब आपसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। जीत का ताज अब सिर्फ आपके सिर पर बंधने वाला है। इन 5 सालों में आपने जितना कष्ट और पीड़ा सही है, उससे सैकड़ों गुना अधिक अब आपको सुख मिलेगा। अब आपको वास्तविक सुखों का अनुभव होने वाला है। प्रभु के दरबार में भले देर हो जाती है, पर अंधेर नहीं होता। ईश्वर हमेशा उसी को बहुत कुछ देते हैं जो धैर्यवान होता है। शायद देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो भरपूर देते हैं, इतना कि व्यक्ति माला माल हो जाता है। अब वही होने वाला है आपके साथ। धैर्य का फल अब आपको मिलने वाला है। आपकी किस्मत अब चमकने वाली है। यह इतनी बड़ी सौगात होगी कि अगले 7 जन्मों तक आप इसे भूल नहीं पाएंगे। और आखिरकार अब वही हो रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वह समय आ गया है जब आपके छिपे हुए शत्रु का नाम सामने आएगा। बागेश्वर बाबा के सामने पेश हुए पत्र में 3 धोखेबाजों के नाम सामने आए हैं। जी हां मेरे बच्चे, आपने सही सुना। आपके जीवन में 3 ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। जब बागेश्वर बाबा ने उस पर्चे को देखा तो वे भी हैरान रह गए, क्योंकि वे तीनों धोखेबाज कोई अनजान नहीं, बल्कि वे हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। ये तीनों ऐसा दिखाते हैं जैसे आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपकी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। ये लोग आपकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इन तीनों के नाम सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को अकेले में ही देखिएगा। जब आप इन लोगों के नाम जानेंगे तो आपकी रूह तक सिहर उठेगी। ये तीनों लोग मिलकर आपकी जिंदगी को तबाह करने में लगे हुए हैं। इन्हीं के कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
जिस दिन आप इनसे अपना संबंध खत्म कर देंगे उसी दिन से आपके जीवन में तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं। बीते 10 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वह अब होने वाला है। आपके दुश्मन ने बड़ी तैयारी कर रखी है कि कैसे आपके पूरे परिवार को बर्बाद किया जाए। अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो अब आपको मैदान में उतरना ही होगा, वरना आप और आपका परिवार दोनों सड़क पर आ जाएंगे। आने वाले 24 घंटों के भीतर यह व्यक्ति आप पर घातक हमला करने की योजना बना चुका है। यह आपके ऊपर बड़ा वार करने की तैयारी में है, इसलिए अब बहुत सतर्क रहें। अपने दुश्मनों से खुद को सुरक्षित रखें, नहीं तो जीवन का चयन और सुकून सब खत्म हो जाएगा। और अब सवाल यह है, कौन है वह छिपा हुआ दुश्मन? कौन है वे 3 लोग जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं और इनसे कैसे बचना है? इन सब बातों को हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, यदि अब तक आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी एक प्यारा सा लाइक कर दें। और जो भी सच्चे भक्त भगवान शिव के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, इन 3 शत्रुओं से आपको बहुत सतर्क रहना होगा। यदि आप इनसे बच नहीं पाए तो आने वाले 24 घंटों में आपका पूरा जीवन तबाह हो सकता है। आपका जीवन ऐसा नरक बन जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। हालात ऐसे हो सकते हैं कि आपकी जिंदगी गली के बेसहारा कुत्ते जैसी हो जाए। आपको यह भी बता दें कि बीते 10 सालों से ये तीनों व्यक्ति मिलकर आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, लगातार जानलेवा हमलों की साजिश कर रहे हैं और खुलेआम समाज में आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके घर में बैठकर आपका नमक खाया और अब वहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इनका मकसद है आपकी धन संपत्ति को हड़प लेना और आपके पूरे परिवार को खत्म कर देना। यदि आपने समय रहते इन लोगों से संबंध नहीं तोड़ा तो फिर आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। अब समय बहुत कम है और जो घटना आपके जीवन में घटने वाली है वह बहुत भयानक हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात दोहराना चाहता हूं, जितनी जल्दी आप इन 3 लोगों से दूरी बना लेंगे उतना ही आपके लिए शुभ होगा। जब बागेश्वर बाबा ने आपके नाम का पर्चा निकाला था तो उसे देखकर वे खुद भावुक हो गए थे। उन्होंने तुरंत ही बालाजी महाराज के सामने यह निवेदन किया कि ऐसा दुर्भाग्य किसी और के जीवन में न आए जैसा आपके साथ आने वाला है। उन्होंने प्रार्थना की कि कोई भी व्यक्ति ऐसा दुश्मन कभी न पाए जो आपके जीवन में मौजूद है। आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि आपके ये तीनों विरोधी कितने खतरनाक और धोखेबाज हैं। ये कोई हाल ही के विरोधी नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों से आपके विनाश की योजना बना रहे हैं। ये हर दिन हर रात आपके पतन के बारे में सोचते रहते हैं। ये कौन हैं और क्यों आपकी जान के पीछे पड़े हैं, यह सब हम आपको इसी ज्योतिष कार्यक्रम में विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए कृपया इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें और इसे किसी भी हालत में मिस न करें। आपके गुप्त शत्रुओं के नाम अ, र, प और एस अक्षर से शुरू होते हैं। यही चारों व्यक्ति हैं जो आपकी जिंदगी को संकट में डाल रहे हैं। इनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इनसे जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लें, इनसे सारे रिश्ते तोड़ दें। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके जीवन में ऐसी मुसीबत आ जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस समय आप यही सोचेंगे कि यह हमारे साथ कैसे हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी आपके पास मौका है। अगर आपने इस समय में इन चारों से नाता तोड़ लिया तो मैं वचन देता हूं कि वे आपको छू भी नहीं पाएंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त सूचना लेकर आया हूं, जिसे इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। यह रहस्य आपके सभी दुखों को दूर कर सकता है। यह भविष्यवाणी पूरी तरह से प्रमाणित और सटीक है। इसलिए कृपया अपने मन को शांत कर इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। आपके जीवन में अब एक बहुत बड़ा तूफान
दस्तक देने वाला है। अचानक ऐसा बड़ा झटका लगने वाला है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सतर्क रहें तो आपका जीवन एक सुंदर स्वर्ग में बदल सकता है। जी हां, यह एक महापरिवर्तन होगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। आपके जीवन में दो बड़े संकट एक साथ आने वाले हैं। एक खतरा टल भी नहीं पाएगा कि दूसरा उससे बड़ा संकट आपके घर में प्रवेश कर जाएगा। लगातार समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं और अब ये और अधिक बढ़ने वाली हैं। ये सभी बाधाएं उन्हीं शत्रुओं के कारण हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया। लेकिन घबराइए मत, इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपकी हर समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। परंतु इस समय में एक खास उपाय करना बहुत जरूरी है। आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना होगा। इस पवित्र अभिषेक से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करेंगी, जिससे आपके जीवन में स्थायी सुख और शांति स्थापित होगी। मेरे बच्चे, जिस दिन का आपको वर्षों से इंतजार था वह अब आ चुका है। हां, आपने सही सुना। अब समय ऐसा आया है जब सिक्के का हर पहलू आपके पक्ष में होगा। ऐसा दुर्लभ योग बना है जिसमें चित्त भी आपकी होगी और पट भी। कोई भी आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। जो आपके भाग्य में लिखा है वह अब आपको जरूर मिलेगा और केवल 24 घंटों के भीतर आपका भाग्य एक नई दिशा में आगे बढ़ जाएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और सुखद समाचार मिलने वाला है। कृपया ध्यान से सुनें। अगले 24 घंटे में आप एक भी गलती मत करना। सफलता खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगी। यह चमत्कारी घटना आपके जीवन में होने वाली है। अब आप उस स्थिति में पहुंचने वाले हैं जहां आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने आपके भाग्य में दो विशेष चीजें लिख दी हैं। ये दोनों चीजें आपको अब निश्चित रूप से मिलेंगी। जब आप इन्हें जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपका मन चकरा जाएगा, सोचने की शक्ति तक रुक जाएगी। अब वह समय आ गया है जब आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी आपके जीवन के दरवाजे पर खड़ी है। मुझे मालूम है कि अभी आपको मेरी बातों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चे, यह पूरी तरह से सच है कि आपके जीवन में ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और आप खुद अपनी आंखों से इस अद्भुत दृश्य को देखेंगे। मेरे बच्चे, यह चमत्कार जब होगा तो आप सदमे में भी जा सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि अगले 24 घंटों तक एकदम अकेले मत रहिए। हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहें। आपको यह सब सुनकर फिल्मी लग सकता है, परंतु यह हकीकत है और यह होकर रहेगा। मेरे बच्चे, अगले 24 घंटे में एक ऐसी गलती है जिसे भूल कर भी नहीं करना है। उसके बारे में हम इस ज्योतिष कार्यक्रम में आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक लाइक जरूर दें। मेरे बच्चे, मैं हर दिन आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, लेकिन आप सभी कार्यक्रम को पूरा तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। इस वजह से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख होता है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। मेरे बच्चे, मैं हर दिन आपके लिए खास और महत्वपूर्ण जानकारी लाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं। यह ज्ञान इकट्ठा करने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है और फिर जाकर मैं यह अनमोल जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। मैं इसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहता, बस केवल इतना निवेदन करता हूं कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक बार लाइक जरूर करें। मेरे बच्चे, मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कलयुग की सबसे बड़ी और शक्तिशाली खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि मैंने आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण कर लिया है और उसमें यह साफ दिखाई देता है कि आपके भाग्य में अब धन योग बहुत ही मजबूत हो चुका है। अब आपको अनगिनत तरह की शुभ सूचनाएं मिलने वाली हैं। ऐसी ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब आपका भाग्य पलटने ही वाला है। आपकी कुंडली में अब ग्रह इतना शुभ हो गया है कि आपका सौभाग्य 6ठे से बढ़कर 7वें स्थान पर चला जाएगा। मेरे बच्चे,
मेरी बात को मजाक में मत लीजिएगा। यह भविष्यवाणी मैंने आपकी कुंडली के विश्लेषण के आधार पर बनाई है और यह 100% सटीक है। कृपया ध्यान से सुने। ऐसा ज्योतिष कार्यक्रम आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस कार्यक्रम को पूरी तरह से देखिए। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो आपकी जिंदगी का सूरज डूब सकता है। मेरी भविष्यवाणी और ब्रह्मा जी का लिखा हुआ कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने जो भाग्य रेखा खींची है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और अगर मेरी भविष्यवाणी को कोई भी गलत साबित कर दे तो मैं जीवन भर उसकी सेवा करने को तैयार हूं। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मेरे बच्चे, यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही खास है और विशेष तौर पर आपके लिए ही तैयार किया गया है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत कीजिए। इससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। मेरे बच्चे, यह एक गलती है जिसे आपको भूलकर भी नहीं करना है, नहीं तो इसी जन्म में आपको बहुत गंभीर दंड भोगना पड़ेगा। जी हां मेरे बच्चे, आपने सही सुना। यही धरती आपके लिए नरक बन सकती है, और इसका कारण है आपके जीवन में छिपा हुआ सबसे घातक शत्रु। आपको बताना चाहूंगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन एक ऐसे नाम वाले व्यक्ति के रूप में आपके बहुत करीब रहता है। वह आपके आसपास ही रहता है और शायद आप उसे हर दिन देखते हैं। यही वह व्यक्ति है जो पिछले 5 सालों से आपके पूरे घर परिवार पर काला जादू कर रहा है। उसने आपके परिवार को बंधन में जकड़ दिया है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि व्यापार में भी इस व्यक्ति के कारण रुकावटें आ रही हैं। आपकी नौकरी में तरक्की रुक गई है, व्यापार में फायदा नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, अब सवाल यह है कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा टोटका किया है जिससे आपके जीवन में यह सब हो रहा है। परंतु घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप ठीक से सो नहीं पाते, आपके मन में हजारों विचार आते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। जीने की इच्छा नहीं बची है, आप अंदर से थक चुके हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि आप बहुत दुखी हैं। तो अब सवाल यह है कि इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या उपाय करें जिससे इन सब समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके? इसका जवाब हम इसी ज्योतिष कार्यक्रम में आपको देने वाले हैं, इसीलिए कार्यक्रम को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। मेरे बच्चे, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास और उपयोगी है, और यह बात भी आपको जान लेनी चाहिए कि आपके जीवन की बर्बादी का कारण केवल एक व्यक्ति है। यह इंसान आपके लिए एक तांत्रिक बन चुका है। इसका एकमात्र उद्देश्य है आपको खत्म कर देना। कैसे भी करके यह आपको जीवन से समाप्त करना चाहता है ताकि आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति अब आपकी संपत्ति को अपना बनाना चाहता है। आपके विरोधी ने एक ऐसा भयानक षड्यंत्र रचा है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको अब बहुत सावधानी बरतनी होगी और सतर्कता के साथ अपने हर कदम को आगे बढ़ाना होगा। अगर आपने लापरवाही की तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी हैं, किन किन खास बातों पर ध्यान देना है, और वह दुश्मन कौन है जिसने आपके जीवन को जहरीला बना दिया है। इन सभी सवालों के जवाब और उससे जुड़ी विस्तृत जानकारी हम आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से देने वाले हैं। कृपया इसे न केवल सुनें बल्कि अपने जीवन में उतारें और इसका फायदा लें। सबसे पहले आपको यह बता देना जरूरी है कि आपका जो शत्रु है वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह आपके ही अपने लोगों में से एक है। उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर आ, क, प और इसमें से किसी एक से होता है। इनमें से 2 ऐसे लोग हैं जो लगातार आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। हां मेरे बच्चे, आपने सही सुना। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन व्यक्तियों से सावधान हो जाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन पर जरा भी भरोसा मत कीजिए। मेरे बच्चे, जब इंसान गरीब, बेबस और मजबूर होकर बैठ जाता है तो उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। ऊपर वाला कभी भी किसी को पूरी तरह खाली हाथ नहीं छोड़ता। जब आप सोचते हो कि अब रास्ता खत्म हो चुका है,
वहीं से ईश्वर आपके लिए एक नया दरवाजा खोल देते हैं। इसलिए आज का संदेश खास तौर पर उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में परेशानियों से टूट चुके हैं, जो सोचते हैं कि अब उनके लिए कोई उजाला नहीं बचा। सुन लो मेरे बच्चे, आने वाले 24 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में वह उजाला उतरने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तुम बरसों से कर रहे थे। ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग बना है कि अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जो काम अधूरा रह गया था वह अचानक पूरा होगा। जो सपने तुमने गरीबी और मजबूरी के कारण छोड़ दिए थे वे अब तुम्हारे सामने हकीकत के रूप में खड़े होंगे। प्रभु की यह कृपा यूं ही नहीं बरसती, यह तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारे संघर्षों का नतीजा है। जब तुम भूख में भी दूसरों को खिलाते रहे, जब खुद बेबस होकर भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटे, तो वह सब कर्म आज ईश्वर ने गिन लिए हैं और अब तुम्हें उसी का फल मिलने वाला है। लेकिन साथ ही सावधानी भी जरूरी है। इस समय तुम्हें अपने दुश्मनों से बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान नहीं देख सकते। वे हमेशा चाहते हैं कि तुम दुखी रहो, कर्ज में दबे रहो और मजबूर बने रहो। लेकिन घबराओ मत, आने वाले समय में यही शत्रु तुम्हारे कदमों में गिरेंगे। उनके हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेंगे और तुम्हें हर बार जीत मिलेगी। तुम्हें बस एक गलती नहीं करनी है, अपने राज इन शत्रुओं के सामने उजागर मत करना। ईश्वर के आदेश से अब तुम्हारे घर में धन का आगमन होगा। हो सकता है कि तुम्हें अचानक कोई काम का अवसर मिले, कहीं से रुका हुआ पैसा लौट आए या किसी अजनबी की मदद से तुम्हारे दिन बदल जाएं। यह सब कोई संयोग नहीं होगा, यह तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय होगा। जीवन में निराशा का अंधेरा अब खत्म हो चुका है। याद रखो, गरीब और बेबस रहकर भी अगर इंसान उम्मीद बनाए रखे तो वह किसी भी अमीर से बड़ा होता है, क्योंकि उसके पास विश्वास की ताकत होती है और यही ताकत अब तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। तो मेरे बच्चे, अब अपना दिल मजबूत कर लो, आंखों के आंसू पोंछ दो और सिर ऊंचा करके ईश्वर का नाम लो। हाथ जोड़कर माता रानी, हनुमान जी और महादेव को याद करो। जो भी इस वीडियो को दिल से लाइक करेगा, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय माता दी लिखेगा, उस पर देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसने वाली है। आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में वह गुप्त सत्य बताया जाएगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए गरीबी और मजबूरी से बाहर निकाल देगा। मेरे बच्चे, समय की घड़ी अब पूरी तरह से आपके पक्ष में घूम चुकी है। यह वह दौर है जब मजबूरी और गरीबी की बेड़ियां टूटकर बिखरने वाली हैं। ईश्वर ने आपके लिए पहले ही फैसला कर लिया है कि अब आपको बंधन मुक्त करना है। अब आपको वही जीवन देना है जिसकी कामना आपने हमेशा की थी। जो लोग आपको बेबस और गरीब समझकर आपकी उपेक्षा करते थे, वही लोग आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। यही है भगवान का खेल। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब वह न्याय करता है तो पूरे संसार के सामने करता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक चेतावनी है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। यह समय आपको महान अवसर देगा, लेकिन साथ ही आपकी परीक्षा भी लेगा। इस परीक्षा में अगर आपने आलस्य किया, समय का अपमान किया या अपने संस्कार भूल गए, तो समझ लीजिए यह अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। ईश्वर की योजना हमेशा साफ होती है। वह मेहनती और सच्चे इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए यह जरूरी है कि आप आज से ही अपने हर काम में ईमानदारी बरतें और किसी को धोखा न दें। आपका दुश्मन आज चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, उसके दिन अब पूरे हो चुके हैं। जो लोग आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, जो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे, अब वही लोग अपनी चालों में खुद फंसने वाले हैं। आपके शत्रुओं के लिए आने वाले दिन भारी होंगे। उनकी हर योजना उन्हीं पर पलट कर गिरेगी। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ईश्वर का संदेश साफ है कि आप अब अपने खोए हुए सपनों को फिर से उठा लीजिए। चाहे वह छोटा सा घर हो, बेहतर नौकरी हो, व्यापार में सफलता हो या बच्चों की शिक्षा का सपना, अब हर सपना पूरा होने का समय आ गया है। यही वह क्षण है जब आपको हार मानने की बजाय
और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ना है। जो बोया है अब वही काटने का समय है, और आपने जो पसीना बहाया है उसका फल सोने चांदी की तरह आपके पास लौट कर आने वाला है। तो मेरे बच्चे, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस संदेश को हल्के में मत लें। अभी तुरंत इस वीडियो को एक लाइक करें, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार तक पहुंचे और आपके जीवन में यह चमत्कार जल्दी हो। याद रखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम क्षणों में वही रहस्य खोला जाएगा जो आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, अब वह समय और भी नजदीक आ चुका है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। जो आत्मा आपकी रक्षा कर रही है वही अब आपके जीवन में चमत्कार की शुरुआत करने जा रही है। आपने शायद महसूस भी किया होगा कि हाल ही में अचानक कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनमें आप अनहोनी से बचे हैं, और यह कोई संयोग नहीं था। यह संकेत था कि आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति निगरानी कर रही है, आपके हर कदम को सुरक्षित बना रही है और आपके हर संकट को दूर कर रही है। अब आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि जब भी जीवन में नया मोड़ आता है तब कुछ गलतियां हमें पीछे धकेल देती हैं। आप यह गलती भूल कर भी मत करना कि किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटा दो। अगर कोई भूखा आपके दरवाजे पर आता है तो समझो यह स्वयं भगवान की परीक्षा है। अगर आप उस समय मदद करेंगे तो आपकी किस्मत में करोड़ों की बरकत होगी, और अगर अनदेखा कर दोगे तो अवसर आपके हाथ से फिसल जाएगा। यही वह चेतावनी है जिसे आपको आने वाले 24 घंटे में ध्यान रखना है। आपके शत्रु कितनी भी चालें क्यों न चलें, अब उनकी एक भी नहीं चलेगी। उनके तंत्र मंत्र, उनके षड्यंत्र और उनकी सारी साजिशें उन्हीं पर पलटकर गिरेंगी। आपने जिन संघर्षों का सामना किया है, जिन रातों को आंखों में आंसू लेकर काटा है, अब वही संघर्ष आपकी जीत की नींव बन चुके हैं। अब आप लाचार नहीं बल्कि विजेता कहलाएंगे। जो लोग आपको गरीब समझकर मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। आपका आने वाला कल धन, सम्मान और प्रेम से भरपूर होगा। जीवन में रुका हुआ पैसा अचानक खुल जाएगा। व्यापार में अटका हुआ सौदा पूरा होगा, और जो नौकरी में तरक्की की उम्मीद खो चुके थे उन्हें अब अप्रत्याशित प्रमोशन और सम्मान मिलेगा। यह सब ईश्वर की कृपा से संभव होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। तो मेरे बच्चे, अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता दी लिखें, ताकि माता का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे। याद रखिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में वही गुप्त रहस्य खोला जाएगा जो आपके जीवन में आने वाले अगले बड़े बदलाव की कुंजी है। मेरे बच्चे, अब समय और भी निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आपने महसूस किया होगा कि जीवन में कई बार सपनों के जरिए आपको अजीब संकेत मिलते हैं। कई बार सपनों में आप अजीब जगह देखते हैं, नदी या पहाड़ का दृश्य देखते हैं, या कभी अचानक कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। यह सब संयोग नहीं होता, बल्कि यह भविष्य का संकेत होता है कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अगर सपने में आप खुद को मंदिर के आंगन में देखते हैं, किसी देवता की मूर्ति को निहारते हैं या किसी संत से आशीर्वाद लेते हुए देखते हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपकी किस्मत का ताला खुल चुका है। आने वाले 24 घंटे में कोई ऐसी खबर आपके पास आएगी जिससे आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। यह संकेत है कि ईश्वर स्वयं आपके पक्ष में खड़े हैं, और अब आपका कोई शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी जीवन में अचानक अवसर आते हैं तो उनके साथ परीक्षा भी आती है। यही कारण है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, किसी भी तरह के क्रोध से बचना होगा और अपने शत्रुओं की चालों में नहीं फंसना होगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हार की प्रार्थना करेंगे। परंतु अब उनके सारे षड्यंत्र विफल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पितृ देवता और भगवान स्वयं आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। अब वह समय आ चुका है जब आपका संघर्ष सोने में बदलने वाला है। आपकी मेहनत का फल
अब आपको मिलने ही वाला है। अचानक रुके हुए पैसे चल पड़ेंगे, बंद रास्ते खुल जाएंगे और आपके लिए एक नया अध्याय शुरू होगा।